तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर एपिसोड। अंकल त्रिभुजी को स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए बोलते हैं और देखते हैं कि किसके ऊपर है। वो बोलता है कि ये जो कॉफिन के ओनर है उनके ऊपर है। तो अंकल कहते हैं कि कौन है वो। तब वूजी बताता है कि स्टेट लू का ज़मींदार मालूम पड़ता है। वूजी बोलता है कि ये पुनर्जन्म की सील के साथ पैदा हुआ था जो ज़ॉम्बीज़ को बुला सकता है नर्क से। इसी की मदद से वो सारे युद्धों में जीत जाता था। डॉक ऑफ लू शांग के डॉक लू के द्वारा उसका अधिकारी बन गया था। एक दिन उसने सबको बता दिया कि वह ज़ॉम्बीज़ को उधार लेता है जिससे वह जीत जाता है, मगर अब सब नर्क में उसका विद्रोह करने लगे हैं तो उसे वापस जाना पड़ेगा। डॉक ऑफ लू के बारे में सहमत हो गए। लॉर्ड लू घुटने टेकने के बाद मर गए। डॉक ऑफ ल्यू को लू के लौटने की उम्मीद थी, इसलिए डॉक ल्यू ने उसका भूमिगत महल बनवाया और वहाँ पे उसका शरीर प्रिजर्व करवाया जिससे कि वो उसके आने के बाद सारे काम डॉक ल्यू भी कम उम्र में चल बसा। वूजी ये सब पढ़ने के बाद बोलता है कि पुराने लोग शेकी बगाड़ने में माहिर थे। कोई बोलता है कि क्यूई के राजा स्वर्ग से सेना उधार ले सकते हैं और एक जनरल थे जो उड़ सकते हैं। वूजी बोलता है कि आपने क्लासिक ऑफ माउंटेन सीज पढ़ी है। अंकल थ्री बोलते हैं कि हमें एंड में पता चल जाएगा कि किसकी कब्र की चोरी हो रही है। यहाँ पर 7 कॉफिन हैं जिन्हें बिग डिपर के फॉर्मेशन में अरेंज किया गया है। अंकल थ्री सबको बोलते हैं कि देखो इनमें से कौन सा मेन कॉफिन है। सब देखते हैं कि जो जो एक कॉफिन के ऊपर लिखा है वही सभी के ऊपर लिखा हुआ है। तभी वहाँ पे पेंजी को एक गन मिलती है। वो अंकल थ्री से बोलता है। वो बोलते हैं कि ये गन उन फॉरनर्स की हो सकती है। वूजी बोलता है ये सब एक ही जैसे क्यों हैं। तभी अंकल थ्री को एक कॉफिन खुला हुआ दिखता है। पेंजी से बोलते हैं अंकल कि उसको खोलो, तो वो उसको खोलने लग जाते। देखते हैं इसके अंदर एक फॉरनर है और उसके नीचे एक मम्मी भी होती है जो उस कॉफिन का ओनर है। सब बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक आदमी की शैडो दिखाई देती है और लिटिल मास्टर को बाहर से बैठे हुए लोग बताते हैं कि उनके पीछे कोई है। तो वो एकदम शाओगा उसके पीछे भागने लग जाता है और वो बोलते हैं अंकल थ्री की उनके पीछे मत जाओ, शाओगा अपने आप ही संभाल लेगा। अंकल थ्री और वूजी एक दूसरे रूम में जाते हैं देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है। सब वहाँ ढूंढने लग जाते हैं कि यहाँ पे तो कोई कॉफिन नहीं है छुपा हुआ। तो वे देखते हैं, सब इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तभी वूजी को एक नीचे पड़ा हुआ बैग मिलता है, कुछ उसके अंदर लेटर्स से होते हैं। तो वो उनको पढ़ने लगता है। तो देखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। उसको लगता है उसके ग्रैंडपा का छूटा हुआ बैग है। तो बाहर से देख के बोलते हैं इसके अंदर कोई मैप बना हुआ है। वूजी देख के बोलता है कि लगता है ये मेरे ग्रैंडपा की बुक है। तो वो बोलता है पेंजी क्या आप मेरी बात सुन रहे हो, शायद ये ग्रैंडपा की हो सकती है। अंकल थ्री अंकल पेंजी कहाँ हो। वो बोलते रहते हैं, सब बाहर से पूछते हैं सब कहाँ गायब हो गए हैं। सब बोलते हैं कि तुम टेंशन ना लो, अंकल थ्री और पेंजी यहीं कहीं होंगे। जैसे ही वूजी 7 कॉफिन्स के पास जाता है वो एकदम नीचे जाने लगते हैं और अचानक से एक कॉफिन खुलने लगता है और उसे वूजी देखकर डर जाता है और वो देखता है इसके अंदर क्या है। वूजी देखता है कि उस कॉफिन के अंदर से एक फॉरनर जैसा कुछ दिखाई देता है और साथ में उस कॉफिन की एक मम्मी भी बाहर निकल जाती है। वूजी देखकर डर जाता है और वो कहीं छुप जाता है। बाहर से सब बोलते हैं कि वूजी तुम कहाँ हो, तुम ठीक हो। वूजी बोलता है कि ये 7 स्टार वाले कॉफिन है, ये एक ट्रैप है और इनमें बाहर से आए हुए लोग फंस गए हैं। यहाँ पर एक होल भी है। तो वूजी बोलता है शायद अंकल थ्री और पेंजी भी यहीं से बाहर गए हों। तो निकलता है और देखता है कौन से रास्ते से जाना चाहिए। बाहर से बोलते हैं कि हमें रास्ता सही से नहीं दिखाई दे रहा, तो तुम अपने आप डिसाइड करो। तो वो देखता है कि वो जहाँ से निकलता है वो बोलता है कि यहाँ पे तो शायद मैं पहले भी आ चुका हूँ। बाहर से लोग बैठे लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये पहले जैसा ही है, ये वॉल पेंटिंग भी पहले जैसी ही है जैसे पहले हमने देखी थी। वूजी परेशान होकर बैठ जाता है। वूजी बोलता है कि मैं पहली बार किसी टॉम में आया हूँ जहाँ पर हर तरफ मम्मी से भागना पड़ रहा है और काश अंकल मुझे जल्दी से ढूंढ ले और हम अपने सांस्कृतिक अवशेषों को बाहर ले जा पाएँ। बाहर से वूजी को बोलते हैं कि तुम अपना दिल मत छोटा करो और वूजी जेब में हाथ डालकर एक नोट निकालता है। चेस्टी देख के चिल्लाती है ये तो टॉम का ब्लूप्रिंट है, तो तुम इसे अच्छे से देखो और एनालाइज करो। वूजी मैप को देखता है और बोलता है ये जो शायद होल बना हुआ है मैं इसी से बाहर गया था और यहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो ये शायद ये कॉफिन होने चाहिए और ये इसके नीचे से जाने का रास्ता होना चाहिए। तो ये मेन चैम्बर का रास्ता हो सकता है। वूजी मैप को देखकर ही चलता है और एक दीवार पर ईंटें बनी होती हैं, उनमें से वो एक बटन दबाता है और वो नीचे गिर जाता है। वूजी उठता है और देखता है कि वो कहाँ गया है। चेस्टी और वूजी का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है और चेस्टी चिल्लाती है कि वो नीचे गिर गया है, मैं उसे बचाने के लिए जाऊंगी बाहर से। तभी वो लड़का उसको रोकता है कि हम वहाँ नहीं जा सकते, ये पहले ही तय हो चुका है। वूजी गुफा में आगे बढ़ता है और देखता है उसको कुछ आवाज़ आती है। वो जैसे ही देखता है कि यहाँ पे एक फॉरनर है और उसके पास जाता है, देखता है कि ये ज़िंदा है कि मर चुका है। जैसे ही उसको छूता है
वूजी छूकर देखता है कि ये तो मर चुका है। तभी उसकी पॉकेट से एक डायरी निकालता है और उसमें वूजी की निगाह फोनर की बेल्ट पर जाती है। वो देखता है ये नंबर यहाँ कैसे। वूजी को तभी आवाज़ आती है पीछे से। वो आवाज़ पेंजी की होती है और उसके आसपास लाश खाने वाले कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं। पेंजी बुलाता है, वूजी जल्दी से इधर आओ, मैं तुम्हें ऊपर खींच लेता हूँ। वूजी और पेंजी वहाँ से देख रहे होते हैं। तभी एक अचानक से आवाज़ आती है कि वहाँ पे कोई आदमी आगे गिरता है। वो देखते हैं कि वहाँ पे फैटी है। वो बोलता है कि मैं वूजी का फ्रेंड हूँ। फैटी उससे बताता है कि वो यहाँ पे क्यों आया है, वो किसकी तलाश में। पेंजी वूजी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा दोस्त है। वूजी बोलता है हाँ ये मेरा दोस्त है। फैटी पेंजी को बताते हैं कि वो पहले भी मिल चुके हैं। वे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी पीछे से लाश खाने वाले कीड़े आ जाते हैं। फैटी वांग बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वूजी चिल्लाता है इनसे बच के और वहाँ पर और बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। फैटी उनको मारने लगता है मगर वे मरते नहीं और बढ़ जाते। पेंजी फैटी की साइड एक फायर वाली स्टिक फेंकते हैं जिससे वो उसे भगाने लगता है मगर वो भागते नहीं हैं ज़्यादा। तो पेंजी भी वहाँ पे जाता है उसे बचाने के लिए। दोनों के दोनों बीच में फंस जाते हैं। फैटी कीड़ों के बीच में फंसे होने के बावजूद उनसे शिकायतें करता है कि तुम्हारा फ्रेंड बहुत बेकार शूटर है और अगर तुम मेरे दोस्त होंगे तुम नीचे ज़रूर आओगे। वो आ जाता है और फैटी वांग बोलता है कि ऐसा पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा जो मेरे साथ होने जा रहा है। मैं 2 आदमियों के साथ मरना नहीं चाहता, मैं अभी जीना चाहता हूँ। पेंजी बोलता है कि तुम दोनों जाओ, मैं यहाँ पे संभाल लूँगा। वूजी और फैटी एक सेफ जगह पहुँच जाते हैं और पेंजी बीच में फंस जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। तभी एंट्री होती है हमारे शाओगा की। शाओगा जैसे ही धरती पे हाथ रखता है तो सारे कीड़े इधर उधर भाग जाते हैं। शाओगा पेंजी को उठाता है और एक सेफ जगह ले जाता है। तभी पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। शाओगा रुक जाता है और बोलता है कि चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, यहाँ पे सेफ नहीं है। तभी वहाँ पर एक ज़ॉम्बी जैसा कुछ दिखाया जाता है बाहर से चेस्टी और बोलते हैं कि वूजी प्लीज़ रिप्लाई करो, कहाँ हो तुम, ठीक हो। तो वूजी बाहर उनको बता देता है वो सेफ़ हैं। फैटी वांग बोलता है कि शायद वो ज़ॉम्बी हम तक नहीं पहुंच पाएगा, हम सेफ जोन में हैं। वो सब वहां बैठ जाते हैं। बोलते हैं आराम से धीरे से बिठाओ पेंजी को। उसके अंदर से एक कीड़ा घुस जाता है तो शाओगा हाथ डाल करके वो कीड़ा निकाल देता है और वो बोलता है कि पहले से ही मर चुका है। फैटी पेंजी को बोलता है कि आप बहुत लकी हैं जो आपके अंदर बहुत ही कम पॉइजन वाला लाश खाने वाला कीड़ा था, नहीं तो आप मर भी सकते थे। अब आप आराम करें। और तभी पीछे से कुछ आवाज़ आती है। शाओगा बोलता है कि सब चुप हो जाओ। सब चुप हो जाते हैं और तभी पीछे से वो ज़ॉम्बी आ जाता है। शाओगा ज़ॉम्बी से फाइट करने लगता है और सबसे बोलता है कि तुम सब एक सेफ जगह चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, मैं इसको देख लूँगा। तभी वो सब एक सेफ जगह पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि शायद वो हमें यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएगा और ये सेफ़ होगा, तो आप सब यहाँ पर बैठ जाओ। फैटी वांग बोलता है क्या मैं शाओगा को देख कर आऊँ। तो बुलाता है शाओगा शाओगा। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि वूजी इस माइक को पहन लो और पूछता है कि यहाँ पे आवाज़ किसकी आ रही है। वो बोलता है फैटी की आवाज़ है क्या। वूजी बोलता है थोड़ा धीरे बोलो, यहाँ पे मम्मीज़ भी हैं, उनसे बचकर एक छुपे हुए हैं। तभी फैटी वांग कैमरे के सामने आता है और अजीब अजीब फेस बनाने लगता है और फैटी वांग पूछता है कि ये कहाँ है। वो बोलता है कि ऊपर है। चेस्टी उससे पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, इसने ही हमें मंगोलिया में बचाया था, इसने हमारी वहाँ मदद की थी। फैटी बताता है कि वो निंग का पीछा करते करते मंगोलिया से यहाँ तक आ गया। तो वूजी को लगता है कि वो निंग के साथ मिला हुआ है और वो जो ज़ॉम्बी है वो भी इसी की वजह से यहाँ पे आया है। तो वूजी बोलता है कि तुम्हें इसे रोकना चाहिए और निंग को भी। फैटी बोलता है कि मैं तो सिर्फ उसका पीछा कर रहा हूँ। फैटी वांग बोलता है क्या तुम्हें पता है जो लॉर्ड लू था वो टॉम्स की रॉबरी करता था। वूजी बोलता है कि ये तो निंग के आदमी है जो ज़ॉम्बी बन गए हैं, तुम इनके साथ मिले हुए हो। वो बोलता है कि नहीं, इन ज़ॉम्बियों ने तो मुझे भी मारने की कोशिश की है और मैं जैसे वहाँ से भाग रहा था तो वहाँ पर एक ट्रैप था जिसके वजह से मैं नीचे गिर गया, तुम्हारे पास तक पहुँच गया। फैटी वूजी को बताता है कि यहाँ पे जो ऊपर कॉफिन्स हैं वो रियल कॉफिन्स नहीं है, वो उसके अंदर सिर्फ वैसी ममीज़ है जो दूसरों को मारने के लिए यूज़ में आती हैं। मेन कॉफिन तो नीचे ही कहीं दफन है, उसको ढूंढना होगा। फैटी वूजी को बताता है कि उसने निंग की बात सुनी थी कि किसी कॉफिन के अंदर एक लोहे की रोड है जिसको पकड़ के अंदर तक जाओ। और पेंजी बोलते हैं वूजी से कि तुम अचानक से कहाँ गायब हो गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था मगर तुम मुझे नहीं, और तुम मुझे अचानक यहाँ पत्थरों से बनी गुफाओं में मिले। और फैटी से पूछता है वूजी कि तुम सच सच बताओ, क्या तुम्हारे साथ ये ज़ॉम्बी मिले हुए हैं, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फैटी बोलता है
तभी दोनों साइड से एक आवाज़ आती है। वूजी और फैटी को लगता है ज़ॉम्बी आ रहे हैं, तो वूजी देखता है कि इधर से तो शाओगा आ रहा है। वो शाओगा से बात करने लग जाते हैं और फिर उन्हें एक दिखाई देता है हाथ। फैटी वांग उस हाथ को देख के बोलता है कि वो निंग के किसी फ्रेंड का हाथ है, वो बिल्कुल ही यूज़लेस है। वे वहाँ पर लॉर्ड लू के द्वारा बनाई गई गुफाओं के बारे में बात कर रहे थे। तभी पीछे से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। तभी उनसे एक लड़की आकर टकराती है। फैटी उसे पकड़ लेता है और वूजी पूछता है क्या ये निंग नहीं है। फैटी बोलता है कि हाँ ये निंग है। ये फैटी बोलता है इसकी वजह से हमें मंगोलिया से ऐसे भागना पड़ा था। फैटी बोलता है पैंसी कि आपके पास एक रोप है जिससे हम इसे बांध सकते हैं। वूजी बोलता है कि अरे तुम इसे परेशान मत करो। फैटी वांग बोलता है कि मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा हूँ। फैटी बोलता है वूजी से कि ठीक है संभालो तुम इसे। वूजी निंग के पास जाता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। निंग उसका जवाब नहीं देती और वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। वूजी शाओगा से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। शाओगा बोलता है इसके शरीर में लाश खाने वाले कीड़े हैं और वूजी सुनकर चौंक जाता है और तभी एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।